टेट सी टेट या स्टेट विजय पथ भाग 9। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार। आज हम देखेंगे 401 से 450 तक के प्रश्न और उनके उत्तर, और लास्ट में होगा 10 अंकों का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न संख्या 401, तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उत्तर है दुर। अगला प्रश्न है, पाठशाला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, रात दिन किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है अजात शत्रु। प्रश्न संख्या 406, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, जो देखा ना गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है अदृष्ट। प्रश्न संख्या 408, कठिनाई से मिलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है दुर्लभ। प्रश्न संख्या 409, जल में रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है जलीय। प्रश्न संख्या 410, पढ़ने योग्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर है योग्य। प्रश्न संख्या 411, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है वातावरण और अनुभव। प्रश्न संख्या 412, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? तो इसका उत्तर है 11 वर्ष के बाद। प्रश्न संख्या 414, विगोत्स्की के सिद्धांत में जेड-पीडी का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है बीएफ स्किनर ने। अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है इवान पावलोव ने। प्रश्न संख्या 418, आईक्यू की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर है विलियम स्टर्न ने। प्रश्न संख्या 419, भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 420, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है बालक की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न संख्या 421, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है यकृत, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। प्रश्न संख्या 422, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका उत्तर है अग्न्याशय से। प्रश्न संख्या 423, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 424, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न संख्या 425, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न संख्या 426, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर है ठोस में। प्रश्न संख्या 427, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है? तो इसका उत्तर है स्नेल का नियम। प्रश्न संख्या 428, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है एम्पियर। प्रश्न संख्या 429, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है विद्युत धारा और विभवांतर से। प्रश्न संख्या 430, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका उत्तर है क्षोभमंडल। प्रश्न संख्या 431, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन को। प्रश्न संख्या 432, भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत हुआ? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 433, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 434, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 435, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इसका उत्तर है 73वां संशोधन। प्रश्न संख्या 436, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष का। प्रश्न संख्या 437,
लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 438, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो इसका उत्तर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है 439, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 440, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका उत्तर है 6। प्रश्न संख्या 441, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो इसका उत्तर है 23 घंटे और 56 मिनट में। प्रश्न संख्या 442, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बुध ग्रह। प्रश्न संख्या 443, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। प्रश्न संख्या 444, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर है सहारा मरुस्थल। प्रश्न संख्या 445, नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 446, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 447, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर है NH 44। प्रश्न संख्या 448, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर है मुंबई बंदरगाह। प्रश्न संख्या 449, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है पद्मा। प्रश्न संख्या 450, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका उत्तर है सुंदरबन डेल्टा। और आइए अब देखते हैं टेस्ट, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सही किए। पाठशाला शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अजात शत्रु, या फिर ऑप्शन सी अदृश्य, या फिर ऑप्शन डी निर्भय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजात शत्रु। अगला है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है पावलोव ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, या फिर ऑप्शन सी स्किनर ने, या फिर ऑप्शन डी कोहलर ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्किनर ने, ऑप्शन बी है पावलोव ने, या फिर ऑप्शन सी गेस्टाल्ट ने, या फिर ऑप्शन डी वाटसन ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्किनर ने। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? ऑप्शन ए है 2 से 7 वर्ष में, या फिर ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष में, या फिर ऑप्शन सी 11 वर्ष के बाद, या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है DNA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डबल न्यूट्रिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी डुअल न्यूक्लिक एटम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए गैस में, या फिर ऑप्शन बी द्रव में, या फिर ऑप्शन सी ठोस में, या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ठोस में। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को, या फिर ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को, या फिर ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग को, या फिर ऑप्शन डी JC बोस को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 42वां संशोधन, या फिर ऑप्शन बी 44वां संशोधन, या फिर ऑप्शन सी 73वां संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 86वां संशोधन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन सी बुध, या फिर ऑप्शन डी मंगल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुध।
आपने कितने सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।